हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसे कि अभी आपकी लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था कि आपका एग्ज़ाम कब है, तो सबको पता चल गया होगा कि एग्ज़ाम आपके अगस्त में होने हैं और टाइम बहुत कम है। तो इस कम समय में हमें बेहतर तैयारी कैसे करनी है, हाउ टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन। आज का क्लास रहेगा हमारा हाउ टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन। हम किस तरीके से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अप्रैल निकल ही गया समझो, ठीक है ना। एक वीक और रह गया है, अप्रैल निकल गया। मई जून जुलाई 3 महीने जिसमें आपको असाइनमेंट, प्रैक्टिकल और थ्योरी। तो थ्योरी एग्ज़ाम आपको कैसे प्रिपेयर करना है। जब थ्योरी एग्ज़ाम आपका क्लियर, मतलब थ्योरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो जाती है, तो जब आप थ्योरी जब करते हैं, जब उसको पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जो क्वेश्चंस हमारे किसमें वाइवा में आते हैं और हमारे एग्ज़ाम में आते हैं और हमारे प्रैक्टिकल में भी हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। अब बहुत कम समय है, 3 महीने में 6 एग्ज़ाम होंगे। 6 एग्ज़ाम यानी कि 6 पेपर्स रहेंगे हमारे। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम प्रिपरेशन की, ठीक है ना। हाउ टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन, थ्योरी एग्ज़ाम प्रिपरेशन रहेगी हमारी DED फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। फर्स्ट ईयर थ्योरी एग्ज़ाम पर बात करेंगे। फर्स्ट ईयर में जो थ्योरी एग्ज़ाम है, 6 कोर्स हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। सभी पे हम कैसे एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने, किस तरीके से करने, हमारे पास क्या ऐसे सोर्स रहेंगे या क्या मोड से जिससे हम अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस चैनल पर पूरी एग्ज़ाम प्रिपरेशन कराई जाएगी लास्ट तक, जब तक आपका पेपर होगा उस दिन तक। समझ रहे हैं कैसे करेंगे, क्या क्या करेंगे, उसकी बात करते हैं। इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी आपका पहला हो गया। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ आपका दूसरा कोर्स हो गया। असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी आपका तीसरा हो गया। चौथा है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। पांचवा है आपका करिकुलम डेवलपमेंट। छठा है आपको टीचिंग अप्रोच एंड स्ट्रेटजीज। 6 पेपर हो गए। अब इन सब की हमें कैसे करनी है प्रिपरेशन। टाइम हमारे पास बहुत कम है, मई जून जुलाई, अगस्त में तो हमारा है ही, है ना। अब कैसे करने, अगस्त हटा दीजिए आप, अब रह गया मई जून जुलाई, 3 दिन, 3 महीने, ठीक है ना। 3 महीने में जितने भी दिन बचे हैं आपको कैसे प्रिपेयर करनी है 6 में, जिसमें आपका थ्योरी भी होगा, प्रैक्टिकल भी होगा, वाइवा भी होगा, टीचिंग असाइनमेंट, वो सारे इंक्लूड की सबकी कैसे प्रिपरेशन करेंगे आप लास्ट में। तो कैसे करने, बहुत ही ईजी तरीके से, आसान तरीके से हम कर सकते हैं। कुल 3 टाइप्स होंगे हमारे एग्ज़ाम प्रिपरेशन के। कितने टाइप्स होंगे, ओनली 3 टाइप्स, ठीक है ना। 3 टाइप्स में हम कैसे करेंगे। 3 टाइप्स में देखिए, सबसे पहला जो रहेगा हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है ना। ये 3 टाइप्स रहेंगे। कौन कौन से, सबसे पहले हम करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट करेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर वालों का फर्स्ट अटेम्प्ट है, उन्होंने कैसे करना है, घबराहट होगी, परेशानी होगी कि उन्होंने कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, कब तक करना है, कैसे करेंगे, कैसी प्रिपरेशन रहेगी, एग्ज़ाम पेपर पैटर्न कैसा आएगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते होंगे, कैसे क्वेश्चन आते होंगे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे, उन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, वो सब हम क्लियर करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट्स की क्लास में। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट्स की क्लास कितनी होंगी, 6 क्लास होंगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्लास होंगी, इम्पोर्टेंट यूनिट्स की 6 क्लास होंगी यहाँ पर, ठीक है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहला टाइप हो गया, जिसमें हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ये देख लेंगे कि कोर्स से पूछे जाने वाली यूनिट्स कौन सी हैं, कौन कौन सा ऐसा सिलेबस है जिसकी प्रिपरेशन करनी है, उनमें कौन कौन सी यूनिट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। दूसरा आएगा हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इसमें क्या करेंगे हम, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में भी 6 क्लास करेंगे, पर कोर्स से क्लासेस होंगी, ठीक है ना।
हो गया ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट हो गए। फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। इसमें हम किसकी बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे हमारे जो 10 मार्क्स के और 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। 4 पार्ट में डिवाइड होता है आपका एग्जाम पेपर पैटर्न, अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ शॉर्ट में यहाँ पर, ठीक है ना, जिसमें हमारे सबसे पहले 5 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं 2 नंबर 5 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर वाले। फिर आएंगे हमारे 5 क्वेश्चन के बाद 4 क्वेश्चन होंगे हमारे 5 नंबर वाले, 2 क्वेश्चन होंगे हमारे 10 नंबर वाले। इस तरीके से आते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, इस तरीके से आते हैं। ठीक है, तो इन दोनों की मतलब इसकी प्रिपरेशन हम जो करेंगे इन दोनों की, ठीक है, इन दोनों की प्रिपरेशन 5 और 10 नंबर वाले क्वेश्चन इस टाइप में करेंगे, जो 6 क्लास है हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की रहेंगे। ठीक है, अच्छा जो 2 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं जिनमें क्या आते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो 2 नंबर में पूछे थे, डेफिनेशन हो गया, नेम्स हो गया, ठीक है ना, एग्जाम्पल्स हो गए वो, और फुल फॉर्म्स इसमें आती है हमारी, वो हम करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज करेंगे। यहाँ पर डेली हम कम से कम 25 क्वेश्चनों पर बात करेंगे डेली, जो ये वाले क्वेश्चन रहेंगे, इनकी भी हमारी 6 क्लास रहेंगी। ठीक, अब हमारे पास क्या 6 6 12 6 3 18, एक महीना मान लीजिए, अगर एक एक दिन का गैप भी लेते हैं हम, 18 क्लासेस हैं, मान लीजिए एक महीने में हमारा क्या मई में ही हमने निपटा लिया, मिड जून में निपटा लिया, समझो मिड जून में निपटा लिया। अब मिड जितना इधर हमारा टाइम निकल गया उतना ही इधर रह गया हमारे पास टाइम। उस टाइम में हम क्या करेंगे, हर 2 दिन बाद क्लास करेंगे क्या, मॉडल पेपर की, ठीक है ना। इन सबको इंक्लूड करने के बाद लास्ट में हमारा बचता है यहाँ पर मॉडल पेपर। यहाँ पर हम मॉडल पेपर की बात करेंगे, हर दिन मॉडल पेपर कराया जाएगा आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। फर्स्ट ईयर का अगर फर्स्ट पेपर का एग्ज़ाम है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज़ का, तो यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज़ का मॉडल पेपर कराया जाएगा। कितने मॉडल पेपर होंगे, 6 होंगे, हर दिन गैप से कराया जाएगा। ठीक, जैसे परसों अगर हमारा मॉडल पेपर एग्ज़ाम है, परसों क्या डे है, आज हमारा मंडे हो गया, वेडनेसडे को हमारा अगर एग्ज़ाम है तो हम क्या है मंडे को ये आपको कराएंगे, ठीक है ना, ट्यूसडे को कराएंगे या मंडे को कराएंगे। ऐसे ही हर 2 दिन के अल्टरनेटिव डेज में हम मॉडल पेपर करेंगे। तो इसके अनुसार यानी कि इस तरीके से हम अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन करेंगे। ठीक, अच्छा अब बात ये आती है कि ऐसे करनी, अब अपने मटेरियल कहाँ से लाएंगे, ये तो हम करा रहे हैं, आपको क्वेश्चंस पता हो रहे हैं आपको कि क्वेश्चन मैम कराएगी, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट्स है वो मैं बताऊंगी, क्वेश्चंस है वो मैं। अब बात आती है कि इनके आंसर्स कहाँ से होंगे, आंसर्स कैसे करेंगे, कैसे हम इनका मटेरियल लेंगे। मटेरियल आप जाएंगे स्पेशल एजुकेशन हब चैनल आप सबसे पहले सर्च करेंगे यूट्यूब पर, ठीक है, उसमें आप सीधा कंटेंट में उसके जाएंगे। कंटेंट में जाने के बाद आप सीधा किस में जाएंगे, प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में कोर्स फर्स्ट की आपको अगर प्लेलिस्ट होगी तो उसके आगे ही लिखा होगा आपको कोर्स फर्स्ट। कोर्स फर्स्ट की जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स हैं मैं सारे थ्योरेटिकल आपको डिटेल में करा रखे हैं, ठीक है। कोर्स 2 की भी आपको कोर्स 2 अच्छा कोर्स फर्स्ट लिखा होगा, अगर ओल्ड वीडियोस होंगी तो उसमें लिखा होगा पेपर फर्स्ट, लेकिन मुझे नहीं लगता पेपर लिखा होगा भी ओल्ड वीडियोस का तो पेपर फर्स्ट होगा। इसका भी कोर्स सेकंड लिखा होगा, कोर्स थर्ड पे आपका कोर्स थर्ड होगा, कोर्स 4 पे भी आपका कोर्स 4, कोर्स 5 पे भी 5 होगा, कोर्स 6 पे भी आपका 6 होगा, ठीक है। इन सभी में आप सब प्लेलिस्ट जब ओपन करेंगे आपको 1 बाय 1 आपको टॉपिक मिलते जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि
आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हर यूनिट हो, लेकिन एग्जाम के अकॉर्डिंग, प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आपकी हर मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स आपको उसमें मिल जाएगी। और जो भी रहती है तो हमारे पास 3 महीने का टाइम है, यानी कि आपके पास कितने डेज हैं, 90 डे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, जो यूनिट रहती है उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से, और जो फुल फॉर्म्स रहती हैं उनकी भी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें भी इस तरीके से प्लेलिस्ट है आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स। आप देखेंगे उसमें बहुत सारी, और ऑल कोर्स की हैं, और कोर्स से रिलेटेड क्या है, फुल फॉर्म्स है। और वैसे भी हर प्लेलिस्ट में आपको फुल फॉर्म्स की वीडियोस मिलेंगी। जिस कोर्स का आपको मटेरियल मिलेगा, मतलब उसी कोर्स की प्लेलिस्ट में आपको उस कोर्स से रिलेटेड फुल फॉर्म्स भी मिल जाएंगे। इस तरीके से हमने इनके डिटेल या इसका मटेरियल लेना है और प्रिपेयर करना है, और जो क्लास आपको अपलोड कराई जाएगी आप उस क्लास को भी देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे, पूछेंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है तो फर्स्ट ईयर को इन्फॉर्म कर दीजिए, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है तो आप अपने और जो आपके साथ के लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको बता दीजिए कि हमने कैसे एग्जाम प्रिपरेशन करनी है स्पेशल एजुकेशन हब पर। ठीक है, अब जो आपका कंटेंट रहेगा यही करेंगे। तो सबसे पहले अभी तो सेकेंड ईयर वालों को भी बताना है यही मेथड, तो सेकेंड ईयर वालों को बताने के बाद हम जल्दी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट्स कराना स्टार्ट कर देंगे। बहुत कम टाइम है, क्योंकि कभी मैं क्लास नहीं कर पाऊंगी, कभी आप अटेंड नहीं कर पाएंगे। अगर मोस्टली अगर हम अपने प्रिपरेशन के जो डेज निकालते हैं तो केवल हमने 40 डेज में ये प्रिपरेशन करनी है। आप समझ रहे हैं, हमको लग रहा है हमारे पास 90 डेज है, 90 डेज नहीं है। ठीक है ना, केवल 40 डेज में हमने ये प्रिपरेशन करनी है। 40 क्लासेस में आपको मतलब ये सारे एग्जाम प्रिपरेशन की जो क्लासेस हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये टाइप्स और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास और क्वेश्चन सीरीज सभी करनी है। ठीक, तो बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ गलत लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी कुछ पूछना है उस पर कमेंट कीजिए, आप पूछ लीजिएगा। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की किसी को ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्तों। सब कोई इतना परेशान हो रखे ना, सभी फ्रेंड्स के मैसेज आ रहे हैं, मैम क्या करें, मैम अब क्या करें, मैम कैसे होगा, मैम फर्स्ट अटेम्प्ट है। बिल्कुल टेंशन मत लो, एग्जाम पेपर पैटर्न भी आपको बताया जाएगा, टाइम लगेगा, उसको भी बताएंगे, 1-2 हफ्ते में आपको बता देंगे। जैसे ही हमको कुछ मिलता है ऊपर से वैसे हम आपको बता देंगे कि एग्जाम पेपर पैटर्न कैसा है। जैसे ही नोटिफिकेशन कुछ आएगा हमको रहेंगे, राइट। ठीक है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, डाउट लग रहा है, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुँचती रहे दोस्तों। थैंक यू।